जय श्री कृष्णा। दोस्तों जो ज़्यादा सोचते हैं उन्हें यह कहानी अंत तक अवश्य सुनना चाहिए। दोस्तों, किसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जो हमेशा ही पुरानी यादें और एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचता रहता था। अगर उसे कोई कुछ कह भी देता या फिर उसके साथ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वह उसी ही घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर क्षण घूमती रहती। फिर वह नौजवान लड़का या तो अपनी किस्मत या भगवान को दोष देता या फिर उस इंसान से बदला लेने के लिए मन में सोचता रहता जिसने कि उसे कुछ कह दिया था या फिर उसके साथ गलत किया था। अपने ज़्यादा सोचने के ही कारण न तो लोगों से उसके अच्छे संबंध थे और न ही किसी काम को ठीक तरह से कर पाता था। यही कारण है कि वह हर समय मानसिक अशांति की तनाव में रहता था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर उसके एक मित्र ने सलाह दी कि यहीं पास में ही एक बौद्ध मठ है, वहाँ पर एक साधु रहते हैं, वह तुम्हारी समस्या का कोई न कोई हल जरूर बता देंगे। अब वह नौजवान लड़का साधु जी के पास जाता है और अपनी समस्या उनसे कहने लगता है कि किस तरह वह एक ही घटना के बारे में सारा दिन सोचता रहता है और बीते हुए बुरी बातों को वह भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद वह साधु मठ के अंदर चले जाते हैं। साधु का बिना उत्तर दिए उठकर चले जाना उस लड़के को थोड़ा अजीब सा लगता है, परंतु फिर भी वह वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वह नौजवान लड़का देखता है कि साधु जी मिट्टी की गिलास में पानी भरकर उसके तरफ लेकर आ रहे हैं। साधु जी लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर लड़का भी खड़ा हो जाता है। तो वह साधु जी लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। यह सुनकर उस लड़के ने कहा, मैं एकदम सही वजन तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना पता है इस गिलास का वजन बहुत कम है। यह सुनकर साधु जी कहते हैं, अगर मैं इस गिलास को पकड़कर थोड़ी देर तक खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं होगा। साधु जी ने फिर से कहा, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। तो लड़के ने जवाब दिया, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद साधु जी ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन पकड़कर खड़ा रहूं तब क्या होगा। तो लड़के ने कहा, आपके हाथ में अत्यधिक दर्द होने लगेगा, जिससे आपका हाथ शून्य भी हो सकता है, मांसपेशियों में तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ में रक्त का संचार भी रुक सकता है। यह सुनकर साधु जी बोले, बहुत बढ़िया, परंतु सोचो क्या गिलास का वजन बदला। तो लड़का बोला, नहीं, वजन तो नहीं बदला। तो साधु जी बोले, तो हाथ में दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव किस वजह से आएगा। लड़के ने जवाब दिया, बहुत देर तक पकड़े रहने के कारण। यह सुनकर साधु जी बोले, अब इस तरह के दर्द को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा। लड़के ने कहा, गिलास को नीचे रखना होगा। यह सुनकर साधु जी बोले, बिल्कुल सही जवाब। हमारे जीवन की परेशानियां भी कुछ ऐसे ही होती हैं। अगर परेशानियों को कुछ देर के लिए दिमाग में रखा जाए तो लगेगा सब कुछ ठीक है, परंतु अगर परेशानियों के बारे में ज़्यादा देर सोचते हैं तो आपको पीड़ा होने लगेगी। लेकिन जब हम इन परेशानियों को और देर तक दिमाग में रखते हैं तो ये हमें पागल और अशांत करने लगते हैं। यह बात साधु जी ने उस नौजवान लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अपने जीवन के घटनाओं और पुरानी बातों को सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी होता है अतीत की गलतियों से कुछ सीख कर आगे बढ़ना। लेकिन तुम अगर एक ही बात को सोचते हुए बैठे रहोगे तो ये भी उस गिलास की ही तरह तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम वर्तमान में अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये वर्तमान भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और भविष्य में फिर तुम्हें इस बात को लेकर पश्चाताप होगा। तुम अपने भविष्य के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के कारण पश्चाताप कर रहे हो, तो आज से ही तुम उस तरह का इंसान बनने की कोशिश करने लगो और ये प्रयास करो कि तुमसे फिर दोबारा ऐसी गलती ना हो जिसके लिए तुम्हें कभी भविष्य में पछताना ना पड़े। इसीलिए तुम आज से ही चिंता करना बंद करो और अपने भविष्य के लिए तैयारी शुरू करो, क्योंकि चिंता इतनी बुरी चीज होती है जो व्यक्ति को उसके चिता तक लेकर जाती है। दोस्तों,
आशा करते हैं यह कहानी आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।